तो बस फ्रेंड्स स्टार्ट कर रही हूँ मैं आज का व्लॉग। और इस टाइम बज रहे हैं तकरीबन 4:30। आयज़ा अपने कराटे क्लास जा चुकी हैं और उनकी एकेडमी की तरफ की जो सड़क है वो बन रही है फ्रेंड्स, तो इस वजह से आजकल वो पैदल जा रही हैं। तो उनके दादा उन्हें लेकर के जाते हैं आजकल, और अब्बास को भी बड़ा क्रेज़ रहता है कि मैं भी जाऊंगा साथ में। तो फ्रेंड्स मैंने आज जो है जाफ़र भाई का जो शॉप का व्लॉग था वो अपलोड कर दिया है। आप लोग जा कर के ज़रूर से देखिएगा। ये व्लॉग जब तक आएगा आई थिंक उसको 3-4 दिन हो चुके होंगे, सो ज़रूर से देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स ड्राइंग रूम में इतनी धूप आती है यहाँ पर। जब से हम इस नए वाले घर में आए हैं, पहले वाला घर जिसने देखा होगा वहाँ बिल्कुल भी धूप नहीं थी, उजाला नहीं था। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इतना आता है कि शाम के टाइम इस तरह से कर्टन डालने पड़ते हैं। और अब चलते हैं फ्रेंड्स किचन की तरफ, देखते हैं अफ्तार में आज क्या क्या बनाना है, क्योंकि आज शब क़द्र भी है। आज अल्हम्दुलिल्लाह 18वां रोज़ा हो गया है, तो आज अमाल भी करने हैं, इबादत थोड़ी, कुछ दुआएं ज़्यादा भी पढ़नी है इंशाल्लाह। जो जो भी व्लॉग हम बनाएंगे आप सबके साथ शेयर करेंगे। और आज फ़िलहाल मेन्यू में मैंने रखा है फ्रूट कस्टर्ड, और मटर भिगो दी थी मैंने, तो मटर बनाएंगे। और खाने में फ्रेंड्स आज मैंने शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी बना ली थी दोपहर में ही, तो सिर्फ रोटी बनाना है, वो इंशाल्लाह शाम में बना लेंगे। और आयज़ा कह गई हैं चीज़ फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के लिए, तो उसको भी कट करके रख लेते हैं। और ये इस तरह से ये लोग जब जाते हैं ना फ्रेंड्स, और अगर मैं लेट गई हूँ तो सारा काम जो है फैला करके जाते हैं। तो मटर भीग चुकी है, चलते हैं इसको बॉईल कर लेते हैं। और ये क्या रखा हुआ है यहाँ पर, मनी गिव दादा फॉर कोल्ड ड्रिंक प्लीज़ मॉम आयज़ा। ये फ्रेंड्स आयज़ा ने करके रखा हुआ है इस तरह से। मैं लेटी हुई थी, मुझे पता भी नहीं। उनको रोज़ जो है कुछ ना कुछ ड्रिंक अफ्तार के बाद चाहिए होता है। तो चलिए फ्रेंड्स बना लेते हैं अफ्तार, और उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ मैं। ये बाशु के चोट लग गई है, ये गए थे कराटे क्लास और ये इनके माँ गिर गए भागने में, चोट लग गई। बहुत रोए अब्बास ने, अब क्रीम लगा ली अब्बास ने। इतनी छोटी चोट जब भी। हाँ, तो ये अब्बास का पराठा बन गया है, इनको खिलाने के लिए मैं बैठ गई हूँ। और चोट की वजह से इन्होंने पैंट उतार दी है, नेकर में आ गए हैं। जीन्स पहनो ये वाली। हाँ, ये अपने गंदे गंदे पैर हटाओ। तो अब अब्बास का होमवर्क अब्बास को करना है, और इसको याद भी करना है। याद भी करना है। जल्दी से आ जाओ। अब्बास तुम क्यों परेशान करते हो आयज़ा को इतना? सामान नहीं देती? कौन सा सामान? जो मेरा सामान रहता है मैं इनको इसलिए दी कि सब तोड़ देते हैं। अच्छा बस तुम कहाँ गिर गए बताओ ज़रा सा। वहाँ पे रोड में भाग रहा था, ईंट से गिर गए, इतनी बड़ी थी वो। ओहो, इतनी बड़ी ईंट थी फ्रेंड्स, और ये गिर गए वहाँ से। दौड़ते बहुत है ना, दौड़ के जा रहे थे और ये गिर गए। चलो सब लोग दुआ कर देंगे, अब बस जल्दी से ठीक हो जाएगा। ओके नहीं। ओके। तो होमवर्क तो आप है, इसलिए आपको ही तो करना पड़ेगा। इनका होमवर्क फ्रेंड्स इनको मिला है, और ये जो हैं भाई साहब 2 लाइंस करके बैठ गए हैं कि बस अब मुझे होमवर्क नहीं करना। दिखाओ। देख रही हैं मैम आप?
व्लॉग में देखिएगा। अब बासु जो है वो होमवर्क अपना नहीं करते हैं और मुझसे करवाने के लिए बोल रहे हैं। भेजू नहीं? अच्छा ठीक है, नहीं भेजूंगी। चलो, चुके हैं 6 और ऑलमोस्ट काम मेरा हो चुका है। और यहाँ आयज़ा मैडम कुछ अपना बना रही हैं, पता नहीं क्या बन जाएगा तो आपको दिखाएंगे। पापड़ तल चुके हैं, मटर बन गई है, चने बन गए हैं, कस्टर्ड मैंने फ्रीजर में रख दिया है। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे। तो ये निकाल लिया है हमने फ्रिज से, अब देखते हैं फेल होता है। फ्रिज से क्यों? इसके पहले तुमने बताया कहाँ था कि क्या बना रही हो? और क्या? अच्छा, तो ये बना रहे हैं हम क्या था, चाइनीज लॉन्ग फ्राइज। हाँ, ये लॉन्ग फ्राइज चाइनीज थे कि जापानीज थे, पता नहीं। हाँ सॉरी, जापानीज लॉन्ग फ्राइज। आवाज़ को क्या हो गया? अभी जब बन जाए तब समझिए कि कुछ बना है। अभी इसके अंदर हम अभी कुछ मालूम नहीं है हमें कि क्या बन रहा है। एक वो है टास्क कि इसको निकालना, ये तो आसानी से निकल जाएगा। मुझे लग रहा है जैसे कूंडे की टिकिया हो। वाओ, ये देखो गाइस, निकल गया एक। ये रहे हमारी चीज़ें जो बनाएंगे। ये रहा, बीच में टूट गए थे लेकिन हमने मम्मी ने कहा कि इसके डोनट बना लेते हैं। बना बहुत अच्छा, लेकिन क्रिस्पी बढ़िया। मेरी पास हो गए, थोड़ा शेप जो है बिगड़ गया। तो हो गया इफ्तार और चलिए पढ़ लेते हैं अब नमाज। आज अमाल भी करना है। अमाल भी है, आज शब कद्र है क्योंकि आज 18 रमज़ान है। तस्बीह दुआओं में सबको याद रखिएगा फ्रेंड्स। और अमाल तो उसमें मोबाइल में ही होंगे। चलिए मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ फ्रेंड्स, फिर आप सबसे मिलती हूँ। अब्बास की नमाज मेरे साथ साथ हो रही है। हो गई नमाज क्या अब्बास? अभी नहीं हुई। ये इनका क़िबला इधर है। शाबाश, वेरी गुड। ये अब्बास की नमाज़ है। अब्बास की नमाज़ हो गई, मेरी मगरिब इशा नमाज़ हो गई। और अभी अमाल नहीं किए हैं मैंने, अभी करूँगी अमाल। उससे पहले आपको कुछ दिखाऊँ तो आज आई थी 2 जगह से अफ्तारी, और अफ्तारी में फ्रेंड्स आई है, खुल जा यार, ये बिरयानी एक असद भाई दे गए हैं और एक ये और एक जगह से आई है। तो बस सब्ज़ी जैसा मैंने आपको बताया था मैंने बनाई है, और रोटी थोड़ी सी डाल लेंगे और ये बिरयानी आज खाने को मिलेगी। और जो फ्रेंड्स मैं रोज़ा खोल लेती हूँ तो पानी जो है नहीं बिल्कुल पीती हूँ। नमाज़ पढ़ने के बाद मुझे इतनी ज़ोर की प्यास लगती है तब पीती हूँ। हो चुकी है फ्रेंड्स नमाज, और गला इतना ज़्यादा सूख रहा था कि पानी से प्यास ही नहीं बुझ रही थी। तो आयज़ा से मैंने खीरा कटवाया, उस पर सॉल्ट डलवा के मैंने कहा थोड़ा सा ये खा के देखते हैं, शायद कुछ अच्छा लगे। हाँ, रोज़ा खुलने के बाद तो ऐसा होता है ना फ्रेंड्स कि एकदम इधर गिरे उधर गिरे। लेकिन आज थोड़ी सी नमाज़ें और दुआएं भी ज़्यादा थी। अभी मैं दुआएं पढ़ रही हूँ, थोड़ा सा कंटिन्यू हुआ तो प्यास लग गई तो मैंने खीरा खाने की सोचा। एक मेरा है, एक अब्बा का है। मेरा वाला जो थोड़ा सा टाइट है और अब्बा का पुराना थोड़ा सॉफ्ट हो गया है। यहाँ ब्रश की बात हो रही है फ्रेंड्स, हम दोनों के ब्रश जो हैं वो सेम हैं। तो वही आयज़ा पूछ रही हैं कि पता कैसे चलेगा। थैंक यू आयज़ा खीरा काट के देने के लिए। तो खीरा ख़त्म हो गया, कल सब्ज़ी वाला बोलेगा ना, ठीक है बता देना। यस मैम।
तो यहाँ फ्रेंड्स मुबीन आ गए थे ऑफ़िस से और अब आयज़ा और मुबीन को आमाल करवाना था। मैं तो अपना पहले कर चुकी थी, तो बस एज़ यूजुअल ये दोनों भी बैठ गए और मैं इनको आमाल करवा रही थी। अब्बास की कारीगरी भी वहीं पर चालू थी, ये सब कुछ हो रहा था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नेक्स्ट डे हो गया है और बस कल रात के बाद मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि शब क़द्र भी थी और काफ़ी कुछ काम थे, सो इस वजह से रात में कोई भी व्लॉगिंग मैंने नहीं करी थी। मुबीन भी बहुत लेट आए थे तो खाना वाना खाने के बाद बहुत लेट हो गया था हम लोगों को। इत्तेफाक से कल रात में तकरीबन 2-2:30 बजे के आसपास हम लोग लेटे होंगे और सुबह सहरी में भी फ्रेंड्स आँख नहीं खुली। आँख खुली 5:30 बजे जब अज़ान हो रही थी, तो बस सहरी तो करना नहीं था, नमाज़ हमने पढ़ ली थी, बिना सहरी का रोज़ा हो गया। और सुबह फ्रेंड्स उठे तो एक बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक ख़बर मिली, क्योंकि आप सबके साथ मैं जो कि शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि आप भी मेरी यूट्यूब फैमिली हैं और मैं हर अच्छी बुरी चीज़ आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो एक बहुत ही ज़्यादा अज़ीज़ हम लोगों की मिलने वाली हैं, जिनसे हमारे बहुत ही घरेलू जैसे फ्रेंड्स टर्म्स होते हैं उस तरह से हैं। तो उनका सुबह इंतकाल हो गया। एक्चुअली काफ़ी टाइम से वो बीमार थी, बहुत ज़्यादा, मतलब एक बहुत ही ज़्यादा कंडीशन उनकी वैसी थी, तो डॉक्टरों ने बिल्कुल जवाब दे दिया था लास्ट टाइम पे। तो उनका आज सुबह इंतकाल हो गया था फ्रेंड्स। तो एकदम से न्यूज़ आई तो मतलब बहुत ज़्यादा, एक तो सबसे बड़ी बात ये था फ्रेंड्स कि बिल्कुल यंग एज थी। अभी उनके बच्चे 2 बच्चे हैं, एक बेटी है एक बेटा है। बेटी तकरीबन 13 साल की होगी और बेटा जो है 9 या 10 साल का। बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ हम लोगों को। और आजकल फ्रेंड्स इतना ज़्यादा यंग एज पे मौतें देखने में आ रही हैं कि समझ में ही नहीं आता है। मतलब ऐसी ऐसी बीमारियां आने लगी हैं, ऐसी ऐसी बीमारियां निकल रही हैं कि कुछ समझ में ही नहीं आता है कि पहले बुज़ुर्गों का इंतकाल होता था फ्रेंड्स, सुनने में नहीं आता था कि कोई यंग एज किसी इंतकाल हो रहा, लेकिन अब तो मतलब हर दूसरे दिन आप सब मेरी इस बात से अग्रीड करोगे कि जितनी यंग मौतें आजकल हो रही हैं पहले उतनी नहीं होती थी। तो बस गए थे हम लोग और वो बेटी थी, एक ही बेटी थी और मम्मी का उनकी भी बहुत ज़्यादा बुरा हाल। तो गए थे हम लोग घर उनके और अभी आई हूँ मैं नमाज पढ़ के। अब मैंने मोबाइल उठाया है। बिल्कुल भी टाइम एक तो मिल नहीं रहा था और सुबह से तो जहन भी ऐसा हो गया था कि कुछ भी मन नहीं कर रहा था करने का। खैर, तो बस यही आप सबके साथ फ्रेंड्स एक चीज़ शेयर करना चाह रही थी कि ये वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ इतना सा मकसद है कि मैं अपनी बात आप लोगों तक पहुंचा सकूं कि आजकल का जो टाइम है फ्रेंड्स वो ऐसा हो गया है कि हमें कुछ नहीं पता कि अगली पल हमारे साथ क्या हो जाएगा। तो हमें मतलब बुराई भलाई दूसरों के साथ गलत अच्छा ये सब चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि माफ़ करना, आई थिंक मुझे ये लगता है कि अब वो टाइम आ गया है कि अगर किसी से गलतियां हो भी जाएं, आपस में एक दूसरे से रंजिशें हो भी जाएं, तो माफ़ करना सीखिए, क्योंकि कुछ नहीं पता है कि नेक्स्ट टाइम आपके साथ क्या होने वाला है। और इतना ख़राब दौर आ चुका है कि खुशियाँ बहुत ही कम देखना नसीब हो रही है। हर तरफ परेशानियाँ, बीमारियाँ, कुछ ना कुछ इंसान प्रॉब्लम में ही फंसा हुआ। हर इंसान फॉर श्योर आजकल किसी न किसी बीमारी से जूझ रहा है फ्रेंड्स। तो मेरी बस इतनी सी ही अपील है, दरख्वास्त है कि जितना हो सके, रमज़ान का महीना चल रहा है, जितना हो सके आपस में एक दूसरे के लिए, जो भी आपके फैमिली फ्रेंड्स आसपास के लोग हैं उन सब के लिए नाम ले करके, या जिनको नहीं भी जानते हैं उनका भी अल्लाह से उनके लिए सेहत के लिए दुआ करें। पैसा और दूसरी सारी चीज़ें फ्रेंड्स हमें लाइफ में मिल जाती हैं, लेकिन सेहत ऐसी चीज़ है कि जिसका होना बहुत ज़रूरी है। तो सभी के लिए सेहत के लिए दुआ करें और मुझे भी, हम सबको, मेरे बच्चों को, सबको अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा आप लोग।